हाय एवरीवन, वेलकम टू इनफ्लेक्चर्स। सो मेडिकल ब्रांच एक ऐसा ब्रांच है जिसमें अगर आप बैचलर्स डिग्री कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपकी जॉब कहीं ना कहीं किसी न किसी हॉस्पिटल में लग जाती है, क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है जो काफ़ी डिमांडिंग है और इसकी बहुत लोगों की ज़रूरत है। जिस हिसाब से पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग ना ही तो डॉक्टर है, ना ही तो नर्सेज है और ना ही और कोई मेडिकल लैब टेक्नीशियंस हैं। सो सभी को फुलफ़िल करने के लिए डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप इन फील्ड में जाते हैं तो आपका करियर ब्राइट हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम वो CUET कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे जहाँ पे BSc इन MLT दैट इज़ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, और इसके सिमिलर कोर्स है BWOC इन MLT और या फिर BMLT बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। तो ये जो कोर्सेज है किन सेंट्रल यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेटिंग यानी कि स्टेट डीम्ड एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में है, आइए उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला जो कॉलेज है वो है अपेक्स यूनिवर्सिटी एंड यहाँ पे आपका BSc MLT है। BMLT नाम से भी ये कोर्स होता है। इसके लिए आपको सिर्फ जनरल टेस्ट देना है, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं देना है और ना ही आपको लैंग्वेज टेस्ट देना है। तो जनरल टेस्ट के थ्रू आप अपेक्स यूनिवर्सिटी से BSc MLT कोर्स कर सकते हैं। लेकिन इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है? आपके 12th में कम से कम 50% हो अगर आप जनरल OBC से बिलोंग कर रहे हैं, और अगर आप लाइक SC ST से या रिजर्व कैटेगरी में आ रहे हैं तो 45% कम से कम हो। नेक्स्ट है जगन्नाथ यूनिवर्सिटी बहादुरगढ़ हरियाणा। यहाँ पे आपका BSc मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी होता है। इसके लिए आपको इंग्लिश का टेस्ट देना है और कोई टेस्ट आपको नहीं देना होगा। 12th आपका साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, PCM स्ट्रीम हो या PCB स्ट्रीम हो मैटर नहीं करेगा, साइंस स्ट्रीम होना कंपलसरी है। इसके बाद है जगन्नाथ यूनिवर्सिटी जयपुर। तो ये जयपुर में लोकेटेड है और इससे पहले हमने जो बात किया था वो हरियाणा में लोकेटेड है। जो जयपुर में है जगन्नाथ यूनिवर्सिटी, यहाँ पे आपका BSc MLT होगा और इसके लिए भी आपको इंग्लिश का टेस्ट ही देना है। एलिजिबिलिटी कंडीशन भी आपकी यहाँ पे सेम है, PCB या PCM स्ट्रीम से कम 50% आपने स्कोर किया है, आप एलिजिबल हो। अगला है मेवाड़ यूनिवर्सिटी और यहाँ पे आपका प्योर BMLT कोर्स है दैट इज़ बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, जिसके लिए आपको बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी इनमें से कोई एक टेस्ट आपको देना होगा। जो भी आपके 12th में है उसके रेलिवेंट टेस्ट आप दे सकते हैं, जिसके लिए एलिजिबिलिटी कंडीशन आप यहाँ पे देखोगे PCB स्ट्रीम होना चाहिए 12th में और कम से कम 50% आपने स्कोर किया, आप एलिजिबल हो। PCM स्ट्रीम वाले यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है गलगोटियाज यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आपका BSc मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी होता है, जिसके लिए आपको इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ये 4 टेस्ट आपको देने होंगे और 12th में आपके PCB स्ट्रीम होनी चाहिए। अगर PCB स्ट्रीम नहीं भी है, वोकेशनल सब्जेक्ट से आपने लाइक मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी से किया है 12th, तो भी आप एलिजिबल हो और कम से कम 50% होनी चाहिए। IMT यूनिवर्सिटी में भी आपका BMLT कोर्स है, जिसके लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश ये 4 टेस्ट देने होंगे CUET के लिए। एंड 12th में PCB प्लस इंग्लिश ये 4 सब्जेक्ट कंपलसरी होनी चाहिए 12th में और कम से कम 50% होना भी कंपलसरी है। उसके बाद है तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी। यहाँ पे भी BMLT कोर्स होगा, जिसके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री का टेस्ट आप दोगे। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आपको ये चूज़ करना होता है और 12th साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए। इंग्लिश एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये 4 जो सब्जेक्ट है वो 12th में कंपलसरी होना चाहिए। उसके बाद है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आपका BSc या फिर BMLT कोर्स नहीं है, लेकिन BWOC कोर्स है, BWOC इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, जो कि सिमिलर कोर्स है एंड इसे आप कर सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आपके बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ है उसमें एडमिशन नहीं हो पा रहा है तो आप यहाँ पे भी एडमिशन ले सकते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वन ऑफ द टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और यहाँ से आप BWOC कोर्स भी करते हो तो भी आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। इंग्लिश या फिर हिंदी इनमें से कोई एक टेस्ट देना होगा लैंग्वेज स्पेसिफिक टेस्ट के लिए, और जो बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी है ये आपको डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में से चूज़ करना है। तो बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी दोनों टेस्ट आपको देने होंगे, लेकिन हिंदी एंड इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज आपको देना होगा। एलिजिबिलिटी के लिए आप 12th साइंस स्ट्रीम से हो, कम से कम 50% है तो आप एलिजिबल हो, लेकिन यहाँ पे एज लिमिट भी है। आपकी एज 22 क्रॉस नहीं होनी चाहिए, जिसके लिए 1 जुलाई 2022 के अकॉर्डिंग अपनी एज कैलकुलेट कर सकते हैं एंड आपकी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी दी गई है। नेक्स्ट है मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी में भी आपका BWOC इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी है। यहाँ से भी आप यही कोर्स कर सकते हो अगर आप मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हो।
इसके लिए आपको उर्दू का टेस्ट देना होगा, और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आपके 10th या 12th लेवल पे उर्दू एक सब्जेक्ट हो या उर्दू मीडियम से आपने किया है। एंड इसके साथ साथ बाकी फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आपके 12th लेवल पे होने चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है कि आपका 10th या 12th लेवल तक उर्दू सब्जेक्ट हो या फिर उर्दू मीडियम से हो। एंड जो टेस्ट आपको देना है वो उर्दू का टेस्ट देना है लैंग्वेज टेस्ट के लिए। एंड सेक्शन 4th यानी कि जनरल टेस्ट जो है वो भी आपको देना होगा। तो उर्दू एंड जनरल टेस्ट का एग्ज़ाम दोगे CUET के लिए। एंड अगर आपने एडवांस MLT किया है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। लास्ट के हमने जो 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात की है जिसमें आपका BVOC कोर्स है MLT में, तो अगर आपको ये कॉलेज भी मिल रहा है तो आप यहाँ पे भी जा सकते हैं, क्योंकि ये टॉप लेवल के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। एंड बाकी हमने स्टेट, प्राइवेट एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की बात की है। सो CUET का फॉर्म अगर अभी तक आपने नहीं भरा है तो अप्लाई करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एंड आप चाहो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पे मैं आपको जितने भी PDF वगैरह है, नोटिफिकेशंस वगैरह, वो मैं शेयर करती हूँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।